হরে কৃষ্ণ এভরিওয়ান, টুডে ডিসকাস শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অ্যাজ ইট ইজ। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণার বিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপ কদামহং দদাতি স্বপদান্তিকং বন্দেহং শ্রীগুরুঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুণা বৈষ্ণবাঞ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সগণ রঘুনাথং বিতং তং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রাদান সগণ ললিতা শ্রী বিশাখান্বিতাং চ। হে কৃষ্ণ করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগত পথে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ভীষ ভানুসুতে দেবী পর্ণমামি হরিপ্রে ভাঞ্চকল্পতরু ভচ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। হরে কৃষ্ণ। টুডে ডিসকাস श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 11 नंबर श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। न हि देहो भीता सकम त्यक्तुं कर्मण्यो शेषतः যস্তু কর্মফল ত্যাগী সত্যাগী তভিধীয়তে। एगेन नाउ 18 चैप्टर मोक्ष योग से 11 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। न हि देहो भीता सकम त्यक्तुं कर्मण्यो शेषतः যস্তু কর্মফল ত্যাগী सत्यागी तभिधीयते। इस श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में। नय ही অবশ্যই দেহো ভীতা দেহধারী জীবের সক্ষম সম্ভব তক্তুম পরিত্যাগ করা কর্মাণি কর্মসমূহ অশেষতঃ সম্পূর্ণরূপে যহ যিনি তু কিন্তু কর্ম ফল ত্যাগী পরিত্যাগী স তিনি ত্যাগী ইতি
এরূপ অভিধিয়তে अभिहित हन वर्ड बाय वर्ड हुआ बेंगोली में। श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा बताने को जा रहे हैं। इसका बेंगोली अनुवाद अवश्य देहधारी जीवेर पक्षे समस्त कर्म परित्याग करा सम्भव नय, किन्तु जिनि समस्त कर्मफल परित्यागी तिनि स्वाभाविक त्यागी बोले अभिहित है। श्री कृष्ण इस श्लोक का हिंदी अनुवाद इस तरफ से, देहधारी जीव जो हम लोग जो बॉडी लिया हुआ है, ये जो है ये आत्मा अंदर बैठे हुआ है, इसलिए देहधारी जीव हम लोग को कर्म छोड़ के एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कोई ना कोई कर्म हम लोग करना पड़ेगा, ये स्वाभाविक स्थिति है। जो जैसा है उसके ऊपर से उसका कर्म करना पड़ता है, तो कर्मों को भी नहीं छोड़ सकता है। इसलिए ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है, जो कर्म फल त्यागी, जो कर्म तो कर रहे फिर भी वो कर्म का जो रिजल्ट आ रहा है वो भगवान को दान कर रहे, ये स्वाभाविक त्यागी है। यही त्यागी, जो त्याग कहा जाता है ना, तो त्यागी कौन है ये बताने को जा रहे। तो हम लोग तो कर्म कर रहा हूँ, कर्मों का फल भगवान को अर्पण करेगा, तो जो जिसका जितना है वो दे सकेगा तो दान, वही त्यागी होएगा। हरे कृष्ण। इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी हम लोगों को क्या देने को जा रहे, पहले बेंगोली में देख लेता हूँ। चल रहे 18 चैप्टर मोक्ष যোগ से 11 নম্বর শ্লোকা का तात्पर्य। ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে যে কেউ কখনো কর্মত্যাগ করতে পারে না, তাই কর্মফল ভোগের আশা না করে যিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম করেন, যিনি সব কিছু শ্রীকৃষ্ণকে अर्पण करें, তিনি পাকিত त्यागी। तो इसका मीनिंग इस तरफ से भगवद गीता में और दूसरा जगह पे बताया गया, कर्म तो करना ही पड़ेगा हर मनुष्य को। जो मनुष्य कर्म तो किया उसका फल का इतना आकांक्षा नहीं लेते हुए कर्म भगवान के लिए अर्पण किया, प्रचार प्रसार कर्मों में ध्यान किया, तो वो श्री कृष्ण को अर्पण करने का साथ साथ वो त्यागी भी बन जाता है। तो कौन त्यागी बन रहा है? जो भगवान के लिए अर्पण किया। हर मनुष्य तो त्यागी नहीं हो रहा है, भगवान के लिए भाव होना चाहिए। जैसा कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम पे दुर्योधन भी कृष्ण भगवान का सामने था और अर्जुन भी था, तो दोनों का भाव अलग अलग था, ठीक है। तो दुर्योधन जो कर रहा था वो अपना प्रशंसा के लिए युद्ध कर रहा था, जो मैं राज्य लाभ करूँगा, मैं भोगूंगा, ऐसा मेरा नाम होएगा, ऐसा दुर्योधन का भाव है। तो ये त्यागी नहीं है। और अर्जुन जो कर रहा है वो क्या बोल रहा है, जो कुछ भी कर रहे कृष्ण भगवान का डायरेक्शन का ऊपर कर रहे, इसलिए भगवान के लिए जो कर्म कर रहे वही त्यागी है, वही सन्यासी भी है, ठीक है। एक कर्मों का ऊपर से हम लोगों ने 3rd चैप्टर 5 नंबर श्लोक में सेम यही बात बताया, क्योंकि ये जो 18 चैप्टर मोक्ष जो ये भगवद गीता का एवरीथिंग का सार मर्म है। तो 3rd चैप्टर 5 नंबर श्लोका में कर्मों के ऊपर से भगवान क्या बताया वो मैंने पहले एक बात देख लेता हूँ। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट 3rd चैप्टर कर्मयोग से 5 नंबर श्लोका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा सेड नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकीत् कार्यते हवस कर्म स प्रकृति जैर गुण। इसका मीनिंग बेंगल में सकलेर जड़ प्रकृति जात गुण समूहेर द्वारा प्रभावित हुए असहाय भावे कर्म करते बाध्य हय, ताई कर्म ना करे केउई क्षणकालो थाकते पारे ना। देखिए 3rd चैप्टर 5 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेट क्या बताने को जा रहा है, प्रकृति का जो गुण है 3 नेचर है सत्य रजो एंड तमो, इसका ऊपर से हम लोग को जो जिसका कर्म है कर्म करना पड़ता है।
कर्म छोड़ के कोई मनुष्य एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। आज का श्लोका में भी सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड वही बात बताने को जा रहे हैं जो कर्म बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता है। तो कर्म करो, उसका फल भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज का श्लोका में जो त्याग का बारे में और संन्यास का बारे में बताने को जा रहे हैं, इसका ऊपर से श्रीमद् भागवतम में 105 चैप्टर 17 नंबर श्लोका में बताया गया, तक्त्वा स्वधर्मम चरणभुंजम हरिर भजन प्रत्यहत पतित तत यदि यत्र कव बाभद्रम भीतो मुस्स किम को व्यर्थो आप्तः भजनम स्वधर्म मतः। कोई मनुष्य आगा कृष्ण भावनामृत अवलंबन करेगा व कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा और शास्त्रों का रूल एंड रेगुलेशन पुंखानुपुंखों का पालन ही करेगा, अगर उसका कोई फॉल डाउन होएगा तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, वो भगवान को प्राप्त होएगा। और शास्त्रों में जैसा जैसा बताया गया कृष्ण भावनामृत रहेगा तो वो प्यूरिफाइड होते जाएगा और इसमें फिर भी उसका अच्छा मार्ग रहेगा। और कोई मनुष्य अगर शास्त्रों के ऊपर से भगवान का तरफ मतलब एकदम नहीं मुड़ के देख रहा है, सोच रहा है जो मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है और भगवान को कोई चीज़ दान भी नहीं कर रहे, तो वो मेटीरियल जगत में रहते हुए जो कुछ भी कार्य अनुष्ठान जो कुछ भी कर रहे हैं तो वो अपना नाम के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई लाभ नहीं होएगा, वो सिर्फ नुकसान और नुकसान होते जाएगा, क्योंकि उसको आत्मा प्यूरिफाइड नहीं हुआ। वो मेटीरियल जगत में बहुत बड़ा बड़ा कर्म कर सकते हैं, फिर भी वो परफेक्ट मार्ग नहीं है, वो मंगलजनक नहीं है, कहाँ जाएगा। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो थोड़ा सा भी जो भी कर्म करो भगवान के लिए अर्पण करेगा वही त्यागी भी है और सन्यासी है, वही भगवान एनी टाइम याद रखता है। तो वही मेन हम लोग को गोल है, जो कृष्ण भावनामृत रहते हुए त्याग करेगा तो भगवत धाम में वापस जाना। तो आज का श्लोका में वही बात बताने को जा रहा है, जो मेटीरियल जगत में आप कितना भी बड़ा फेमस होने दो, कुछ भी होने दो, फिर भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपना नाम के लिए हो जाता है और यहाँ ही ख़त्म हो जाता है। ओके, तो भगवान के लिए थोड़ा बहुत त्याग करेगा तो वो भगवान याद भी रखेगा और वही त्यागी भी है, सन्यास का तरफ है मेटीरियल जगत में रहते हुए भी। इसका बाद मैं फिर से श्लोक का तात्पर्य के ऊपर बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी क्या बताने को जा रहे हैं, जिनी सब किछु श्री कृष्ण के अर्पण करें तिनी पाकित त्यागी। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্গের বহু সভ্য আছেন যারা অফিসে কলকারখানায় অথবা অন্য কোনো জায়গায় কঠোর পরিশ্রম করেন এবং তাদের সমস্ত রোজগার সঙ্ঘকে দান করেন। এই সমস্ত মহাত্মারাই যথেষ্ট সন্ন্যাসী এবং তারা যথার্থ ত্যাগের জীবনযাপন করছেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিভাবে কর্মফল ত্যাগ করতে হয় এবং কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেই কর্মফল ত্যাগ করা উচিত। ओके, हरे कृष्ण बहुत इंटरेस्टिंग प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य में दे रहे। इस्कॉन का बहुत सारे सदस्य हैं जो लोग फैक्ट्री में और बहुत जगह में बहुत कठोर परिश्रम करते हुए मानी उपार्जन कर रहे, तो वो मानी मतलब कृष्णा का प्रचार प्रसार के लिए इकट्ठा करके सब मंदिर में दान कर रहे। ये भी प्रभुपाद जी बताने को जब यही परफेक्ट महात्मा है और रूम पे रहते हुए भी वो सन्यासी भी है, त्यागी भी है, त्याग का जीवन कर रहे, क्योंकि क्लियरली बताने को जा रहे कर्मों का फल वो दे रहा है, इसका मतलब कर्मों को त्याग कर रहे, कर्म नहीं छोड़ रहे, कर्मों का फल को छोड़ रहा है, तो वही सन्यासी है। आज का श्लोका में वही बताने को जा रहे, जो लोग कर्म तो कर रहे फिर भी फल का इतना आकांक्षा नहीं है, जो फल आ रहे
वो भगवान के लिए दे रहा है, वही सन्यासी एंड त्यागी एक साथ में हो जाता है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज का श्लोका में कर्म त्याग, कर्म तो हर मनुष्य को करना पड़ता है और त्याग करना भी मालूम होना चाहिए। कोई कोई मनुष्य ऐसा है जो कर्म को त्याग करना नहीं सोच रहा है। तो इसमें क्या है, हम लोग को पाप का बोझा लेते हुए भगवान का धाम में जाना पड़ता है। उसमें हम लोग को निम्नगामी जोनी में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पैसा बहुत मानी उपार्जन कर रहा हूँ, अगर उसको भगवान के लिए अगर थोड़ा बहुत यूज़ नहीं किया तो सिर्फ अपना के लिए बा ऐसा दिखा हुआ के लिए जो कर्म कर रहा हूँ वो कुछ काम का नहीं, वो पाप हो जाता है। पाप डायरेक्टली पाप होता है। क्यों? उसमें लाभ नुकसान का बात आ जाता है और उसमें बहुत सारी पाप का भी बात आ जाता है। इसलिए भगवान के लिए थोड़ा बहुत दान करना जरूरी है। ये सटनली आज का श्लोका में बताने को जा रहे हैं। कर्म हर मनुष्य को करना चाहिए और देहधारी जीव जो है वो कर्म नहीं करके बैठ नहीं सकता है, कुछ भी तो कुछ करेगा ही। तो इसलिए त्याग करने के लिए सोचो। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और एवरीडे एक एक करके श्लोक पढ़ने का। अभी चल रहे भगवद गीता जयंती, मतलब भगवद गीता का दान करेगा तो ये महीना में सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। ओके, इस ये महीना में कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवद गीता दान किया था। सबसे इम्पोर्टेंट महीना है, जो मोक्ष एकादशी चला गया उस दिन दान किया था। ये महीना आखा महीना में जो कोई मनुष्य भगवद गीता किसी को दान करेगा उसको बहुत अच्छा मार्ग मिलेगा। और जो कोई मनुष्य भगवान के लिए गुणगान करने के लिए दूसरा मनुष्य को बता के उसको क्लास बा नामहट्ट संग में लेके आएगा उसको भी फल मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मायना में। हरे कृष्ण। थैंक यू। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का, जैसे मैं बारंबार बताने को गया, आज भी थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का सिंगिंग करेगा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान का सिंगिंग मनुष्य का जीवन का जो हार्ट है वो बहुत अच्छा इंजॉयमेंट देता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का। थैंक यू।